बदमाश, रहम खा, हमारा रिक्शा नहीं तोड़। ये नहीं रहा तो हम अपना बूढ़ी मैया और दो बच्चों का पेट कैसे पालेंगी। मगर शर्मिली के रोने चीखने से कुछ नहीं होता। रोड रोलर देखते ही देखते रिक्शे को रोक कर आगे निकल जाता है। शर्मिली एक बहुत ही गरीब लड़की थी, मगर सच ये भी था कि वो बस नाम से ही शर्मिली थी। बाकी तो शर्म उससे कोसों दूर थी। जबान कैंची की तरह चलती थी और काम रिक्शा चलाने का करती थी। जब वो पहली बार रिक्शा लेकर घर से निकली थी तो लोग उसे रिक्शा चलाते देख हैरान रह गए। अरे देखो देखो, शर्मीली लड़की होकर रिक्शा चला रही है भाई। तो उसमें इतना आश्चर्य क्या है काका? ये तो रिक्शा है, लड़कियां तो हवाई जहाज उड़ा रही हैं, उनको तो कोई नहीं बोलता। शर्मिली के ये कहते ही अमन काका की बोलती बंद हो जाती है और शर्मिली अपना रिक्शा लेकर बस स्टैंड पर पहुंच जाती है। आओ आओ, शर्मिली के रिक्शा में बैठो, जहाँ कहोगे पहुंचा देगी शर्मिली। एक जवान और खूबसूरत लड़की को रिक्शा चलाते देख लोग फूले नहीं समाते। तब शर्मिली की तरफ देखने लगते हैं और उसके रिक्शे में बैठने के लिए उनमें होड़ सी लग जाती है। अरे हमका जल्दी से रेलवे स्टेशन पहुंचा दो रिक्शा वाली मैडम। अरे पीछू हट बे लाला, लड़की का रिक्शा में हम बैठेगा, पर आप क्यों? चुप कर बे लाला, हम उसका तुझसे ज्यादा पैसा जो देगा इसलिए। इस तरह वो दोनों सवारियां आपस में झगड़ने लगती हैं और तभी सावित्री नाम की एक महिला वहां आ जाती है। बेटी, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, तुम्हारा जो किराया बनी ले लेना। हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ जी, आप रिक्शा में बैठिए। ये कहकर शर्मिली सावित्री को रिक्शे में बिठाकर वहां से चली जाती है और वो दोनों सवारियां उसे हैरत से देखती रह जाती है। लो लड़की तो रिक्शा लेकर भूर हो गई बे लाला, अब काहे झगड़ना, चल कोई मर्दाना रिक्शा पकड़, इस रिक्शे में जाना तो सपना बनकर रहेगा। शर्मिली के बस स्टैंड पर रिक्शा लगाने से पुरुष रिक्शे वाले उससे बहुत ज्यादा खफा हो जाते हैं और कुछ तो उससे दुश्मनी भी करने लगते हैं। कारण ये कि उसके लड़की होने के कारण ज्यादातर पुरुष सवारियां उसी के रिक्शे में बैठना पसंद करती थी। मगर लंबू जुल्फी था कि कुछ और ही सोच रहा था। एक दिन जैसे ही शर्मिली बस स्टैंड पर रिक्शा लेकर आती है, वो शर्मिली से कहता है, अबे ओ शर्मिली, तू मुझसे शादी क्यों नहीं बना लेती? दोनों मिलकर रिक्शा चलाएंगे। काहे बे जुल्फी, क्या कछु खास है तुझमें? वो बात ये है कि जैसे डॉक्टर डॉक्टरनी, मास्टर मास्टरनी, ठीक वैसा ही रिक्शा वाला रिक्शे वाली, हमारी जोड़ी खूब जमेगी। चुप कर बदमाश, वरना एक दूंगी खींच कर कान पे। शर्मिली के ये कहते ही वहाँ खड़े सब रिक्शे वाले लंबू जुल्फी पर ठाके मारकर हंसने लगते हैं और इसी कारण उसे शर्मिली पर बहुत गुस्सा आता है। मेरी बेइज्जती करके तूने अच्छा नहीं किया शर्मिली, देखना अब मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। तुझे जो करना है कर लेना बे, शर्मिली टुच्चा लोगों की धमकियों से नहीं डरती, जुल्फी बाबा। समय बीतता जाता है और लंबू जुल्फी शर्मिली से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए मौका ढूंढता रहता है। एक दिन शर्मिली रिक्शा लेकर घर से निकली तो रास्ते में अचानक ही लंबू जुल्फी अपने कुछ साथियों के साथ उसे घेर लेता है। तू क्या चाहता है बे जुल्फी बाबा? मैं तुझे रिक्शा से बेरिक्शा बनाना चाहता हूँ खूबसूरत नागिन। चलो बे, छीन लो इसका रिक्शा, हटाओ इसे परे और हमरा धरती धकेलू को आन दो। लंबू जुल्फी के ये कहते ही उसके साथी शर्मिली से उसका रिक्शा छीन लेते हैं और तभी एक रोड रोलर आता दिखाई देता है। उसे देखते ही शर्मिली चीखने चिल्लाने लगती है, ये क्या कर रहा है बे जुल्फी बदमाश, रहम खा, हमारा रिक्शा नहीं तोड़। ये नहीं रहा तो हम अपना बूढ़ी मैया और दो बच्चों का पेट कैसे पालेंगी। मगर शर्मिली के रोने चीखने से कुछ नहीं होता। रोड रोलर देखते ही देखते रिक्शे को रोक कर आगे निकल जाता है। ये क्या किया बे जुल्फी बदमाश, मेरा रिक्शा तोड़कर तुझे क्या मिला? अपना बेइज्जती का बदला मिला शर्मिली। ये कहकर लंबू जुल्फी वहाँ से चला जाता है। फिर जैसे ही रिक्शा हाथ से जाती है, शर्मिली पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। कमाई का जरिया बंद हो जाता है और घर में खाने के लाले पड़ जाते हैं। छोटी माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दो ना। मेरा तो भूख के मारे पेट ही दुख रहा है छोटी माँ। मनी और मोहिता शर्मिली की बड़ी बहन के बच्चे थे। बहन की मौत के बाद वही उन्हें माँ बनकर पाल रही थी। बच्चों को भूखा देख शर्मिली बहुत दुखी हो जाती है और घर से बाहर आकर कुछ सोचने लगती है। मगर तभी उसकी नजर कुछ दूरी पर खड़े बांस के पौधों पर पड़ती है और वो उन्हें देखकर कुछ नया करने की बात सोचने लगती है। क्यों ना मैं एक बांस का रिक्शा बनाऊं? अगर रिक्शा बन गया तो सारी समस्या हल हो जाएगी। दिमाग में ये आइडिया आते ही शर्मिली बांस रिक्शा बनाने में जुट जाती है और उसकी बूढ़ी माँ और दोनों बच्चे भी इस काम में उसकी मदद करते हैं। मगर आसपास के लोग उसे बांस रिक्शा बनाते देख उस पर हंसने लगते हैं। अरे देखो देखो, ये शर्मिली पगला गई है भाई, बांस का रिक्शा बना रही है। बोला बांस रिक्शा भी कभी बन सकता है, देखना आखिर में लड़की माथा पीटेगी माथा।
भला बांस रिक्शा भी कभी बन सकता है? देखना, आखिर में लड़की माथा मीटेगी माथा। मगर शर्मीली उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देती। वो अपने काम में लगी रहती है और अंत में एक बांस रिक्शा बनकर तैयार हो जाता है। वो हूबहू साइकिल रिक्शा जैसा लग रहा था। शर्मीली और बच्चे बांस रिक्शे को देखकर फूले नहीं समाते। बांस रिक्शा तो बहुत सुंदर लग रहा है छोटी माँ। ये तो मेरा जादुई बांस रिक्शा है बच्चों। शर्मीली ने तो उस बांस रिक्शा को यूं ही मजाक में जादुई रिक्शा बोल दिया था, मगर जब वो उसे चलाने लगी तो हैरानी रह गई, क्योंकि वो सचमुच का जादुई बांस रिक्शा निकला। अरे रे 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 रे, ये क्या? ये तो अपने आप ही चलने लगा। ये तो सच में ही जादुई बांस का रिक्शा है। शर्मीली ने जिन हरे बांस को काट कर रिक्शा बनाया था, असल में भी जादुई बांस थे और इसीलिए उसकी रिक्शा जादुई बांस रिक्शा बन गई थी। जादुई बांस रिक्शा बनते ही शर्मीली का घर फिर से अच्छा चलने लगता है, मगर उसकी ये खुशी भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती। एक दिन मनी खेलते खेलते अचानक से बेहोश होकर गिर पड़ता है और उसे अस्पताल ले जाने की नौबत आ जाती है। देखिए, बच्चे को गंभीर दिमागी बीमारी है। इसके इलाज में कम से कम 50,000 का खर्च आएगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके पैसों का इंतजाम कर लीजिए। 50,000 की बात सुनकर शर्मीली पर एक बार फिर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वो कई जगह जाती है और कई लोगों से पैसे मांगती है, मगर उसे पैसा कहीं भी नहीं मिलता। एक दिन वो अपना बांस रिक्शा लेकर स्टेशन की तरफ जा रही होती है तो अचानक ही उसकी नजर एक पोस्टर पर अटक जाती है। वो पोस्टर को आश्चर्य से पढ़ती है। अरे ईका, हमरे गांव में साइकिल रिक्शा दौड़ प्रतियोगिता और ये प्रथम आने पर 1 लाख का इनाम। ये पढ़कर तो शर्मीली का चेहरा ही खिल उठता है और वो इस प्रतियोगिता में भाग लेने की ठान लेती है। ये तो हमरे लिए बहुत बड़ा खुशखबरी समझो। हम इस प्रतियोगिता में जरूर भाग लेंगे। अगर 1 लाख जीत लिया तो समझो बेड़ा पार। हमरे मनी का अच्छे से इलाज हो जाएगा। यही निर्णय करके शर्मीली रिक्शा दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है, मगर वहाँ भी उसे लंबू जुल्फी मिल जाता है। वो शर्मीली के बांस रिक्शे को देखकर हंसने लगता है। अरे वाह, बांस का खिलौना रिक्शा, क्या तुम इस खिलौने से रेस जीतने आई हो? देखना, ये बांस खिलौना रेस में कभी नहीं टिक पाएगा। चुप कर बे बदमाश जुल्फी, देखना ये बांस का खिलौना ही रेस को जीतेगा। 1 लाख का इनाम हम ही लेंगी, समझा? शर्मीली की हिम्मत देख लंबू जुल्फी आगे कुछ नहीं बोल पाता और फिर रेस होती है तो सचमुच शर्मीली का जादुई बांस रिक्शा ही पहले स्थान पर आता है। शर्मीली को इनाम का 1 लाख रुपया मिलता है और वो मनी का इलाज करा पाती है। उधर लंबू जुल्फी और उसके साथ ही शर्मीली की इस सफलता पर अपना मन जलाने के सिवा कुछ नहीं कर पाते।